कहानी सुनो के इस एपिसोड में आज हम सुनेंगे शिव शंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार पर लिखित सिनुरहार। शिव शंकर श्रीनिवास मैथिली के महान कहानीकार हैं। शिव शंकर जी की कहानियों का संवेदना पक्ष, मानवीय अंतर संबंध, मानवता की पक्षधारता, सहजता पाठकों में आकर्षण पैदा करती है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी सिनुरहार। रामभद्र झा के बेटे का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार था। झा जी सपरिवार हैदराबाद से गांव आए थे। कल्याणी भी आई थी। वह उनकी एकमात्र बेटी थी। उससे छोटा एक बेटा था जो कल्याणी से 10 साल छोटा था। पूरे टोले में बस एक ही चर्चा थी, कल्याणी आई है। चर्चा की वजह थी। वजह यह थी कि ब्राह्मण की इस बेटी ने विधवा होने के बाद दूसरी शादी की थी। अब वो गांव आई है और वो भी यज्ञोपवीत के अवसर पर। इसी बात ने लोगों को हैरान कर दिया था। टोले के गैर ब्राह्मण वर्ग के लोग भी चकित हुए थे, जिनके बिरादरी में विधवा विवाह का चलन था। जितने मुंह उतनी बातें। इस विधवा विवाह की चर्चा जोरों पर थी। लोगों के बीच तरह तरह की बातें चलती। कल्याणी के पति के बारे में तरह तरह के सवाल पूछे जाते। कोई बोलता, दूल्हा बहुत अच्छा है, काफ़ी हंसमुख है। दूसरा पूछता, किस जाति का है, नौकरी कहाँ करता है, बैंक में है। तब तो अच्छा है, तब तो कल्याणी ज़रूर सुखी रहेगी। समाज में इस तरह की चर्चाएं चलने लगी। कल्याणी का विधवा विवाह होना कोई नई बात नहीं थी, पर आसपास के इलाके के लिए नई बात थी। वह विवाह भी गांव में नहीं, हैदराबाद में हुआ था। रामभद्र वही सपरिवार रहते और वही नौकरी करते हैं। कल्याणी की पहली शादी 5 साल पहले हुई थी और वो शादी गांव में हुई थी। शादी धूमधाम से हुई थी। घर संपन्न था। वो भी सुंदर और सुशील थी। पर कल्याणी के भाग में वैवाहिक सुख अधिक दिन तक नहीं रहा। 4 महीने बाद ही रेल दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय रामभद्र सपरिवार गांव में थे। दुर्घटना की खबर घर को कोहराम मच गया था। पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया था। परिवार ही नहीं, सारा गांव रो पड़ा था। विचित्र करुणाजनक स्थिति थी। रामभद्र झा को अब किसी अन्य कारण से कल्याणी को गांव में रोकने या खुद को रुकने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा था। सभी परिजन 3 दिनों में ही हैदराबाद वापस आ गए। गांव में समाज ने इस पर खूब टीका टिप्पणी की। कुछ दिन बाद हैदराबाद में कल्याणी की माँ ने ऐसा वातावरण बनाना शुरू किया जिससे कल्याणी यह समझे कि उसका विवाह हुआ ही नहीं। जो बीत गई सो बीत गई। वह एक बुरा सपना था। पर कल्याणी के लिए ऐसा मानना संभव नहीं था। वह उस त्रासदी से उभर नहीं पा रही थी। वो बहुत दिनों तक अवसाद में रही। फिर भी हैदराबाद शहर था। वहाँ की अपनी संस्कृति थी, अपनी गतिविधियाँ थीं, गांव से विभिन्न था। कल्याणी की सोच में बदलाव आ रहा था। उसके मन में एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा आ रही थी। धीरे धीरे वह शोक कंदरा से बाहर आ गई। अब वो सामान्य हो रही थी, अपने सहज रूप में। उन दिनों वह BA में पढ़ रही थी, कॉलेज जाती थी। एक दिन उसकी सहपठानी प्रीता ने अपने बड़े भाई
के प्रति संकेत किया। पहले तो कल्याणी चौंकी, फिर प्रीता ने उसे धीरे धीरे समझाना शुरू किया, उसे पुरानी जकड़नों से मुक्त होने और उन संस्कारों को तोड़कर बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रीता का परिवार उत्तर प्रदेश का था। पहले वे लोग ब्राह्मण जाति के थे, पर अब वे जाति भेदन की सोच के सीमित दायरे से बाहर आ गए थे। यह संबंध दोनों पक्षों को पसंद था, इसलिए बात आगे बढ़ी। कल्याणी की माँ ने इस संबंध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह तो खुद कल्याणी का पुनर्विवाह चाहती थी। उसने इस बारे में उत्साह दिखाया। कल्याणी का विवाह हो गया। इस विवाह की सूचना तुरंत गांव में पहुंच गई। इस गांव में काफ़ी लोग उधर रहते थे। उन दिनों कई लोग गांव आते जाते थे। वही लोग यह खबर गांव ले आए। ये प्रसंग पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ दिनों तक तो गांव के लोगों की जुबान पर यही बात रही। गांव की ही क्या, आसपास के इलाकों में इस शादी की खबर फैल गई। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। इस घटना को गांव में सकारात्मक रूप से लेने वाले की संख्या ज़्यादा थी, नकारात्मक लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। अब रामभद्र झा सपरिवार बेटे का उपनयन संस्कार कराने गांव आए तो विधवा विवाह की यह चर्चा फिर से उठी है। जब हैदराबाद में राम झा ने बेटे के उपनयन संस्कार के लिए दिन तय किया तो शुरू में ही यह सवाल उठा कि कल्याणी को चलने के लिए कहा जाए या नहीं। आश्चर्य तो तब हुआ जब उसकी माँ ने ही उसे बुलाने के फैसले का विरोध किया। वह मन ही मन गांव वालों से डरती थी। उसके मन में डर था कि गांव वाले उनका बहिष्कार कर देंगे। रीति रिवाजों को निभाते समय लोगों की आवश्यकता पड़ती है। फिर भोजन भात के लिए 8 ब्राह्मणों को भोजन के लिए भी तो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने अपनी शंका पति के सामने रख दी। पति उनकी बात से सहमत नहीं हुए। उनका तर्क था कि यदि गांव वालों को उनका बहिष्कार ही करना होगा तो कल्याणी को नहीं ले जाएंगे, तब भी करेंगे। उन लोगों से जितना डरूंगा उतना ही सिर पर चढ़ेंगे। फिर भी पत्नी का मन कल्याणी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रामभद्र भी चुप हो गए। जनेऊ का समय निकट आ गया। एक दिन सवेरे रामभद्र झा बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी पास आकर बैठ गई। झा जी समझ गए कि पत्नी क्या कहना चाहती है और सचमुच उन्होंने कहा भी, आज जब आप दफ्तर जाइएगा तो लौटते समय कल्याणी के घर होते हुए आइएगा। उन्हें बउआ के उपनयन के बारे में बताइएगा और गांव चलने के लिए भी आमंत्रित कीजिएगा। कैसे छोड़ दें उसे, वो भी तो संतान है। मेरी ही कोख से वो जन्मी है। उसके ही सगे वो भी छोटे भाई का जनेऊ है। उससे बुलाइएगा कि उसे भी गांव चलना है। जो होगा देखा जाएगा। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं, गला भी भर आया। वह इससे आगे नहीं बोल पाई। शाम को रामभद्र झा ऑफिस से लौटते तो पत्नी ने पूछा, कल्याणी के घर गए थे? क्या जवाब दिया उन्होंने? रामभद्र झा बोले, क्या बताऊं, यज्ञोपवीत संस्कार का वह भी गांव में समारोह और उससे भी चलने का आमंत्रण। वो तो खुशी से नाचने लगी। वो कई कार्यक्रमों की योजना बनाने लगी। और वे? पत्नी ने डरते डरते पूछा। कौन? रामभद्र झा ने पूछा। दामाद जी? मत पूछो,
उनके चेहरे पर खास तरह की खुशी दौड़ आई। दामाद जी तो हीरा है, हीरा। बोलते हुए उन्होंने पत्नी की ओर देखा। उन्होंने गौर किया कि पत्नी की मुख मुद्रा अचानक बदल गई थी। उन्होंने भाप लिया कि वह दामाद जी के जाने की बात से खुश नहीं थी। वो सिर्फ बेटी को ही ले जाना चाहती थी। रामभद्र झा कुछ नहीं बोले। जब वही रामभद्र झा सपरिवार गांव आए तो लोगों ने देखा कि कल्याणी और उसके पति भी आए हैं। जब लोगों ने उन्हें देखा तो चुप कैसे रहते। चर्चा शुरू हो गई। लोग आपस में गुपचुप तरह की बातें करने लगे। गांव में किसी ने रामभद्र झा से असहयोग की बात या बर्ताव नहीं किया। बहिष्कार की तो बात ही नहीं। गांव वालों के सहयोग से समारोह के सभी काम होने लगे। सामाजिक सहयोग एवं सद्भाव मिलने के बाद भी कल्याणी की माँ यह अनुभव कर रही थी कि जब भी कोई स्त्री या पुरुष वहाँ से गुजरता तो उसकी आंखें कल्याणी को ही ढूंढती, उसके पति को ही ताकती रहती। इससे वह मन ही मन लोगों से डरने लगी थी। कसमसाती वह खुद को असहज महसूस करती। अगर उसके वश में होता या जादू टोना जानती तो कल्याणी व दामाद जी को अदृश्य बना रखती, ताकि ये दोनों सबको देखें और इन्हें कोई न देखे। मगर ये नामुमकिन था। वह सामर्थ्यहीन की तरह छटपटाती हुई व्यर्थ की बातें सोचने लगती। उसे एक अदृश्य भय सता रहा था। कल्याणी के लिए यह सब बेकार था। वह बिल्कुल सहज थी। उसका पति भी समारोह के रीति रिवाज वाले अवसरों का तल्लीनता से आनंद ले रहा था। लोग, खासकर स्त्रियां और लड़कियां, तरह तरह के हास परिहास से वातावरण को रसमय बना रही थी। कई बार कल्याणी खिलखिला उठती। बेटी के ऊंचे स्वर से माँ चौंक उठती। उन्हें ऐसा आभास होता जैसे वह हंसी उनके माथे पर हंटर की तरह पड़ रही हो। वह मन ही मन सोचती, ऐसा नहीं न हो कि यहाँ किसी को उसका हंसना अनुचित लगे और कोई बाधा खड़ी हो। क्या वह शांत और सहज नहीं रह सकती? जब हैदराबाद जाएगी तो वहाँ जैसे मर्जी रहे। उसके बाद उसके मन में एक तरह की झुंझलाहट रहने लगी। एक दिन कल्याणी की माँ ने उससे कह दिया, ठीक से नहीं रह सकती, जाकर पीकर पूरब हवा की तरफ सोती है। तुम समझती नहीं कि यह गांव है। यहाँ यह कहना मुश्किल है कि कब कौन किस बात का बतंगड़ बना दे। यह बात ध्यान में रखो। माँ की ये बात सुन कल्याणी दंग रह गई। माँ का नया रूप देख वो परेशान हो उठी। उत्साह भात के माड़ की तरह ठंडा होने लगा। वो एकदम सुस्त पड़ गई। समय अपनी गति से चलता रहा। यज्ञोपवीत समारोह शुरू हो गया। उद्योग हुआ। मंडप तैयार किया गया। मंडप की लिपाई पुताई हुई। उससे भिन्न चित्र शैली में सजाया गया। उपनयन संस्कार से पूर्व संध्या पर कुमरम रीति हुई। ढोल बाजा बज रहा था। कुल देवता के पूजन की तैयारी चल रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। उत्सव अपने रंग में था। पूरा माहौल गीत संगीत हास परिहास भाग दौड़ लोगों के आने जाने से गतिमान था। अब सिनुहार के रस्म की तैयारी चल रही थी। इस रस्म में सुहागिनों को तेल सिंदूर लगाया जाना था। उनके आंचल में दूब ढान डाला जाना था और हाथ में खीर पूड़ी दी जानी थी। सुहागिन स्त्रियां इसमें शामिल होना और अपना सुहाग के लिए मंगलदायक मानती थीं। यह कारण है कि वे सब अपनी निकट संबंधियों को आमंत्रित करती है। अतः बरुआ की माँ ने अपनी सभी संबंधियों पट्टीदारों को निमंत्रित किया।
इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि गांव की कोई बहू, विवाहिता बेटी, माँ या सास या कोई अन्य निमंत्रण होने से न छूट जाए, अन्यथा लोग बुरा मानते हैं। 5 सुहागिनें तो ज़रूरी होती है, मगर आश्चर्य था कि उन आमंत्रियों की सूची में कल्याणी का नाम नहीं था। उसे निमंत्रित नहीं किया गया था। सिनुरहार की तैयारी कुलदेवता के कक्ष के सामने हो रही थी। बरुआ की माँ विधि व्यवहार के लिए सामान जुटा रही थी। वह उसी काम में तल्लीन थी। कल्याणी पूरब वाले कमरे में दक्षिणी भाग में थी। कुलदेव का कक्ष कमरे के पश्चिम कमरे में ठीक दक्षिण भाग से सटा था। वो कमरे से सामने बैठी थी। वहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। वहाँ की बातें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सिनुरहार की रस्म के लिए सुहागिनों कतार बनाकर खड़ी थीं। हंसी ठटुआ का दौर चल रहा था। उस माहौल में प्रेम में घुली हंसी के फव्वारे फूट रहे थे, जो किसी के मन में रस घोलने के लिए काफ़ी थे। यह सब देखते सुनते हुए कल्याणी बार बार सिहर उठती। उसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि अपने सगे छोटे भाई के यज्ञोपवीत समारोह के सिनुरहार की रस्म में वो शामिल नहीं हो पाएगी। वो उठकर बड़े आईने के सामने खड़ी हो गई। अन्य दिनों तो वो अपने रूप देखकर स्वयं लजा जाती थी। आज उसे खुद अपना वही रूप अपरिचित सा लग रहा था। वो सोच रही थी, वह यहाँ आए ही क्यों, कौन सा आनंद लेने। उसका ध्यान अपनी माँ पर केंद्रित हुआ। एकाएक दादी की याद आ गई। उसे उनकी दुलार से ज़्यादा उनके आचार विचार, नियम निष्ठा की याद आ गई। वे उनसे डरी सहमी रहती थी। उसकी माँ चाची भी डरती थी। क्या छू जाएगा, किस बात पर वो बिगड़ जाएगी, कहना कठिन था। वे कुंवारी कन्याओं और सुहागिनों का स्पर्श बरसती थी। विधवा व पुरुष के हाथ का छुआ खाना खाती थी। पुरुषों में विदुर वर्जित नहीं थे। उसे याद आ रहा है, जब वो बच्ची थी, हैदराबाद से गांव आती जाती थी और दूसरे के घर घूमने जाती थी तो कोई किसी बात पर कानाफूसी करता। छोटी होने के बावजूद वो समझ जाती कि उस कानाफूसी का लक्ष्य कहीं ना कहीं वो ही है। बाद में उसकी समझ में आया कि ये सारी कानाफूसियाँ उसकी दादी को लेकर होती थीं। इन सब कानाफूसियों में विवाहिताएं, सुहागिनें ज़्यादा भाग लेती थीं। तब वो छोटी होने के कारण ये बातें नहीं समझ पाती, पर जब वो बड़ी हुई उसकी समझ में आया कि विधवा को लोग अशुभ मानते हैं। यही कारण था कि सुहागिनों विधवाओं की बुराई करती थी, विधवाओं की नज़र खराब मानती थी। कोई पुरुष दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं समझता और न ही कोई स्त्री किसी विदुर को अशुभ मानती है। आज कल्याणी के मन में एक शिकारी और बाज की कहानी याद आई। वह स्त्रियों की तुलना बाज पक्षी से करने लगी। किस्सा ये था कि एक शिकारी ने एक बाज पक्षी पाल रखा था। वह बाज शिकारी के खाने के लिए कोई पक्षी मार कर ले आता। शिकारी अपने घर में निश्चिंत होकर सोया रहता था। फिर भी बाज पक्षी बिना किसी उकसावे के ही पक्षी मार लाता। कल्याणी ने माना कि उस कथा का शिकारी पुरुष है और बाज पक्षी स्त्रियां हैं। स्त्रियां ही स्त्रियों का शिकार करती हैं। उसका मन छटपटा उठा। उसके तन बदन में आग सी लग गई। वह सोचने लगी, क्या विडंबना है। उसकी माँ ने ही उसे अपन उपनयन समारोह में बुलाया
और इस उपनयन संस्कार की एक लोक रीति सिंदूर हार में सुहागिनों के रस्म से उसे शामिल करना उचित नहीं समझा। मत बुलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मन में बस एक लालसा थी कि बहन बेटियों भाभीयों के साथ मिल बैठकर जो दुर्लभ आनंद मिलता है, तुष्टि मिलती है, वो मुझे रोमांचित करता है। रोमांचित ही नहीं, अजीब सा लगता है। इतने में उसकी निगाह पति पर पड़ी। वे भी सिनुरहार की रस्म देख रहे थे। कल्याणी सोच रही थी उसके पति ये सब देखकर क्या सोच रहे होंगे। उसने माँ को अपनी तरफ आते देखा। उसका कलेजा धक से रह गया। पूरी देह हल्की लगने लगी। उसे लगा जैसे वह एकदम से छोटी बच्ची हो गई हो। लेकिन ये क्या, माँ तो उसकी तरफ आई ही नहीं। वह दीवार से एक कोने में रुक गई। कल्याणी उठकर दरवाजे के पास आई। देखा पिता वहाँ खड़े थे। वो वहीं ओठ में खड़ी हो गई। क्या क्या कह रहे हैं? उसने माँ को पिता से पूछते सुना। सिनुर हार में कल्याणी नहीं दिखाई पड़ रही है, पिता ने पूछा था। हे भगवान, आपको कब सुध-बुद्धि आएगी? माँ थोड़ा गुस्से में बोली। क्यों? पिता ने भी ऊंचे स्वर में पूछा। वो मेरी बेटी है, उसकी किस्मत फूटी तो हमने जोड़ दिया। तब मैंने धर्म अधर्म नहीं देखा, कोई विचार नहीं किया। यह बोलते हुए वो क्रोध में ही बोली। यह सुहागिनों की पूजा है, भगवती की पूजा। तो क्या कल्याणी सुहागिन नहीं है? रामभद्र झा ने जहाँ के स्वर में डांट थी। कल्याणी की माँ उबल पड़ी। ज़्यादा झंझट मत खड़ा कीजिए, उसके कारण मैं अपने बेटे का अमंगल नहीं होने दूंगी। यह बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। रामभद्र झा पत्नी के मुंह से ये सुनकर अवाक रह गए। इस बात से पूरा घर स्तब्ध रह गया। कई लोगों को कल्याणी की माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी, पर किसी ने अपनी नाराज़गी भुनभुनाने से आगे नहीं बढ़ाई। पर कल्याणी वह तो बेचैन हो गई। उसकी जननी ही उससे अशुभ मानती है। उसे लगा जैसे उसका सिर दर्द से फटा जाएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। नहीं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया, पर वह निश्चय नहीं रहा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उसकी नज़र कुलदेवता के कमरे में बैठे भाई पर पड़ी। उसने वहीं से भाई पर एक भरपूर नज़र डाली। नज़र क्या डाली, बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बाइस्कोप की तरह घूमने लगी। सगे छोटे भाई का प्रेम उसे हृदय को द्रवित कर दिया। उसके मन में आया कि पिता के सीने से लगकर खूब रोए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर रोए कैसे? भाई के जीवन की शुभ घड़ी में आंसू, ये तो अशुभ होगा। उसने तुरंत साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिए। उसकी नज़र माँ पर गई। वो सुनुरहार की रस्म के संचालन में व्यस्त थी। एक बार वह कोई सामान लेने इधर उधर घूमी तो कल्याणी ने देखा उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। फिर उसने देखा कि माँ ने जूझकर सिंदूर उठाया। सुहागिनों के सर में तेल देने के बाद अब सिंदूर लगाने की बारी थी। कल्याणी लौटकर कमरे में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। मांग में सिंदूर भरी हुई सिंदूरी आभा मन में जैसे उमंग भर रही थी। उसने निश्चय किया कि वह नहीं जाएगी। भाई का उपनयन समारोह छोड़कर कैसे जाएगी? भाई का सरल, निश्चल, मासूम चेहरा उसके मन में उसके प्रति स्नेह भर गया। उसने सोचा, माँ उसे अमंगल समझती है। पिता तो नहीं ऐसा मानते, और ना ही भाई। वो अभी ये सब क्या समझेगा, अभी तो बच्चा है।
नहीं, वो नहीं, कहीं नहीं जाएगी, पर यहाँ कैसे रहेगी? सोचते हुए थोड़ी देर सिनुरहार की रस्म देखती रही। उसकी माँ सुहागिनों को सिंदूर लगा रही थी। उसने सोचा कि सिनुरहार की रस्म तो कोई सुहागिन ही करेगी। उसने एकाएक कुछ निश्चय किया। वो कमरे से आंगन में आई और सिनुरहार की तरफ बढ़ गई। वहाँ रखी खीर पूरी की थाल उठा ली। आगे बढ़कर कतार में पहली ही खड़ी उस घर की बड़की भौजी के हाथ में खीर पूरी दे दिया। भौजी ने बहुत उमंग से खीर पूरी ले लिया। तभी कल्याणी की चचेरी बहन ललिता ने उसे पकड़कर कतार में खड़ा कर उसकी माँ के हाथ से सिंदूर लेकर कल्याणी के माथे पर लगा दिया और फिर लाइन में आकर खड़ी हो गई। उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। वहाँ मौजूद लोग भी अकचका गए, मगर कतार में खड़ी कल्याणी के आभामय मुखमंडल पर अपार खुशी प्रकट हुई। सबको अच्छा लगा। विस्मित कल्याणी की माँ पीछे पलटी तो देखा उसके पति रामभद्र झा बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कल्याणी की भी नज़र उठी तो देखा कि उसके पति के मुख पर अनुराग उभर आया था। वे प्रमुदित मन से पत्नी को निहार रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।